रहस्यमयी कहानियों के शौकीन हैं? तो फिर ये कहानी आपके लिए ही है। आज हम गोता लगाने वाले हैं येती की कहानी में। ये दुनिया की उन चंद कहानियों में से एक है जो बर्फीले पहाड़ों से निकलकर हमारी कल्पना में बस गई है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। येती आखिर है क्या? सिर्फ एक मिथक या फिर सच में पहाड़ों में छिपा कोई दैत्य? यही वो सवाल है जिसकी तह तक हम आज जाएंगे। कहानी की शुरुआत होती है दुनिया की छत पर। हिमालय की वो विशाल, बर्फीली और एकदम सुनसान चोटियां। ये एक ऐसी जगह है जहां कुदरत का राज है और जहां आज भी कई रहस्य दफन हैं। देखिए, येती कोई आज की उपज नहीं है। ये सदियों से, जी हां, सदियों से वहां की लोक कथाओं का हिस्सा रहा है। एक ऐसी कहानी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सुनाई जाती रही है। ये कहानियां ना खास तौर पर वहां के शेरपा समुदाय के लिए बहुत जरूरी हैं। उनके लिए ये सिर्फ डराने वाली कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये यात्रियों को पहाड़ों के असली खतरों से सावधान करने का एक तरीका है। और साथ ही जब कोई अजीब आवाज आती है या कुछ ऐसा होता है जिसका कोई और जवाब नहीं मिलता, तो ये कहानियां काम आती हैं। तो ये तो हुई कहानियों की बात, पर फिर कुछ ऐसी चीजें सामने आईं जिन्होंने इस कहानी को पूरी दुनिया में फैला दिया। चलिए अब जरा उन तथाकथित सबूतों पर नजर डालते हैं जिन्होंने येती की खोज को इतनी हवा दी। और सबसे मशहूर सबूत वो हैं बर्फ में मिले विशाल पैरों के निशान। 1951 में एरिक शिप्टन की खींची हुई वो मशहूर तस्वीर तो सबने देखी ही होगी। उसमें एक ऐसा निशान दिखता है जो साफ तौर पर किसी विशाल 2 पैरों वाले जीव का है, किसी भी जाने पहचाने जानवर से कहीं ज्यादा बड़ा। बस ये तस्वीरें दुनिया भर में छप गईं और लोगों की कल्पना को जैसे पंख लग गए। सवाल ये था, क्या सच में कोई ऐसा जीव वहां घूम रहा है? फिर आई वो धुंधली सी तस्वीरें और दानेदार फुटेज, बहुत दूर से ली गई अस्पष्ट तस्वीरें जिनमें दावा किया जाता है कि एक बड़े बालों वाले जीव की झलक दिख रही है। अब जाहिर है इन तस्वीरों से कभी कुछ साबित तो हुआ नहीं, पर इन्होंने रहस्य को और भी गहरा जरूर कर दिया। और फिर हैं वो अनगिनत डरावनी कहानियां, पर्वतारोहियों और स्थानीय लोगों के अपने अनुभव। किसी ने रात में अजीब चीखें सुनी तो किसी ने अंधेरे में किसी विशाल साए को देखने का दावा किया। सच में ये किस्से तो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। तो दशकों तक ये अटकलें चलती रहीं और फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। अब एंट्री होती है विज्ञान की। अब तक जो सिर्फ एक कथा थी, उसे अब प्रयोगशाला के ठंडे तर्कसंगत तथ्यों का सामना करना था। तो देखिए, यहां पर 2 बातें आमने सामने हैं। एक तरफ है एक रहस्यमयी वानर जैसी जीव की कहानी और दूसरी तरफ है विज्ञान का एक सीधा सा सवाल, भाई ये जो तथाकथित सबूत हैं, इनके पीछे का असली बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? अच्छा, तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वैज्ञानिकों की टीमें सचमुच हिमालय के दूर दराज के इलाकों में गईं। उन्होंने मठों से, स्थानीय लोगों से वो चीजें इकट्ठा की जिनके बारे में कहा जाता था कि ये येती के अवशेष हैं, जैसे कि बाल, हड्डी या त्वचा के टुकड़े। इन सारे नमूनों को लैब में लाया गया और फिर सबसे आधुनिक तकनीक डीएनए एनालिसिस का इस्तेमाल करके उनकी जांच की गई। अब वक्त आ गया था कि सच से पर्दा उठे। और जो नतीजे आए वो वाकई चौंकाने वाले थे, पर वैसे नहीं जैसा लोग सोच रहे थे। येती के नाम पर मिले लगभग सभी नमूनों की जब जांच हुई तो वो जाने पहचाने जानवरों के निकले। ज्यादातर तो एशियाई काले भालू या हिमालयी भूरे भालू के थे। कुछ बकरियों के निकले और एक सैंपल तो एक अजीब किस्म के याक का निकला। तो वैज्ञानिक समुदाय का निष्कर्ष बिल्कुल साफ और थोड़ा मजाकिया था। मतलब इतनी जांच के बाद भी किसी भी अनजान प्राइमेट या दैत्य का कोई डीएनए नहीं मिला। तो सीधी सी बात यह है, वैज्ञानिक थ्योरी के हिसाब से यह गलत पहचान का एक क्लासिक केस है। ज्यादातर संभावना यही है कि जिसे लोग येती समझ रहे थे वो असल में एक भालू था, एक ऐसा भालू जिसकी कहानियों ने उसे बहुत बड़ा बना दिया। लेकिन एक मिनट, अगर विज्ञान ने ये गुत्थी सुलझाई दी है तो फिर आज भी ये कहानी इतनी जिंदा क्यों है? और यहीं पर यह पूरा मामला और भी दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि ये इंसानी मनोविज्ञान के बारे में बहुत कुछ बताता है। हाँ, ये बिल्कुल सच है कि साइंस ने हमें एक लॉजिकल और फैक्ट्स पर आधारित जवाब दे दिया है। सारे सबूत भालू और दूसरे जाने पहचाने जानवरों की तरफ ही इशारा करते हैं। मगर इसके बावजूद येती की कहानी आज भी जिंदा है और बढ़ती ही जा रही है। ये हमारी कल्पना पर उन विशाल पद चिन्हों की तरह ही एक गहरी छाप छोड़ गई है। और शायद यही बात इस कहानी को इतना खास बनाती है। जैसा कहा जाता है, हिमालय में कभी कभी सबसे अच्छी कहानियां वो नहीं होती जिनके जवाब मिल जाएं,
बल्कि वो होती हैं जो हमें हमेशा सोचते रहने और हैरान होने पर मजबूर करती हैं। तो आखिर में हम घूम फिर कर उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं। विज्ञान ने तो अपना फैसला सुना दिया है, पर कहानी अब भी चल रही है। तो ये थी क्या है, सिर्फ एक मिथक या एक ऐसा रहस्य जिसे हम शायद कभी सुलझाना ही नहीं चाहते? क्या पता कुछ रहस्यों का अनसुलझा रहना ही बेहतर हो।